हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग कार्डिनैलिटीज, जिसको हम कार्डिनैलिटी रेशियो भी बोलते हैं। कार्डिनैलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट which can be associated with the number of entities of other set via relationship set। कार्डिनैलिटी डिफाइन करती है कि एक एंटिटी सेट की कितने नंबर ऑफ एंटिटीज दूसरे एंटिटी सेट की कितने नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड है। मींस रिलेशनशिप की वजह से एक एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी के साथ रिलेट कर सकती है, ये हमें कार्डिनैलिटी से पता चलता है। कार्डिनैलिटी स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप। कार्डिनैलिटी हमें अपर बाउंड बताती है, मींस मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप पॉसिबल है, ये कार्डिनैलिटी से हमें पता चलेगा। कार्डिनैलिटी की हेल्प से हम किसी भी डिग्री के रिलेशनशिप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल ये बाइनरी रिलेशनशिप में होता है, तो हम यहाँ पे बाइनरी रिलेशनशिप के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी रिलेशनशिप में 4 पॉसिबल मैपिंग कार्डिनैलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि 1 to 1, 1 to many, many to 1 and many to many। फर्स्ट है 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 का मतलब होता है एक एंटिटी का एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप। जैसे कि अगर हमारे पास 2 एंटिटी सेट है, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट बी की एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, एंड सिमिलरली सेट बी की एक एंटिटी सेट ए की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। अब यहाँ पे हम एटमोस्ट बोलते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक। अब एटमोस्ट हमने लिखा है, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो A4 है वो किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, तो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट किया है तो वो 1 to 1 होगा। इसका मतलब है कि एक एंटिटी दूसरे सेट में एक से ज्यादा एंटिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकती। अगर हमारे पास इस तरह के 2 सेट हैं जहां पे कोई भी एंटिटी किसी भी एंटिटी से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये भी 1 to 1 का ही एग्जाम्पल होगा, क्योंकि 1 to 1 का मतलब ये नहीं होता है कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, बल्कि 1 to 1 रिलेशनशिप ये बताता है कि अगर रिलेशनशिप है तो मैक्सिमम एक एंटिटी दूसरे सेट की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड हो सकती है। 1 to 1 रिलेशनशिप को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंडियन सिटीजन एंड आधार नंबर का। हर एक इंडियन सिटीजन के पास एक यूनिक आधार नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि एक सिटीजन के पास सिर्फ एक ही आधार नंबर हो सकता है, एक से ज्यादा आधार नंबर नहीं हो सकते। उसी तरीके से अगर हम आधार नंबर के साइड से देखेंगे तो एक आधार नंबर एक ही सिटीजन को अलॉट किया जाता है, मतलब सेम आधार नंबर 2 सिटीजन को नहीं दिया जा सकता। तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी के पास आधार नंबर नहीं है, पर अगर रिलेशनशिप है तो वो 1 to 1 टाइप की ही होगी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी सिटीजन के पास आधार नंबर नहीं है, या फिर कुछ आधार नंबर ऐसे हैं जो किसी भी सिटीजन को अलॉट नहीं हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर अगर रिलेशनशिप है तो वो 1 to 1 ही रहेगी। 1 to 1 रिलेशनशिप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और या तो हम 1-1 लिख सकते हैं या फिर हम एज का भी यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी का। तो हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होता है।
तो एक स्टूडेंट का एक ही स्टूडेंट आईडी होगा एंड सिमिलरली जो स्टूडेंट आईडी है वो भी एक स्टूडेंट को ही अलॉट होगा। तो ये भी 1-to-1 रिलेशनशिप है और 1-to-1 रिलेशनशिप को हम इस तरीके से एज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो हम 1-1 लिख सकते हैं या फिर एज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज का मतलब भी यही होगा कि जो रिलेशनशिप है वो 1-to-1 रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है 1-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many रिलेशनशिप में एंटिटी सेट ए की जो एंटिटीज होती हैं वो सेट बी की कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, लेकिन सेट बी की जो एंटिटीज है वो सेट ए की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एंटिटी सेट ए एंड एंटिटी सेट बी। तो एंटिटी सेट ए की जो एंटिटीज हैं वो कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे A1 रिलेट कर रहा है B1 एंड B3 से, तो ये एग्जांपल हुआ 1-to-many का। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, मतलब B की जो एंटिटीज हैं वो A की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएट हो सकती हैं। यहाँ पर भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, जैसे कि A4 का किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं है। तो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है और साथ में ये भी कंपलसरी नहीं है कि सेट ए की हर एंटिटी एक से ज्यादा के साथ ही एसोसिएटेड हो। जैसे A2 सिर्फ एक के साथ ही एसोसिएटेड है, A3 सिर्फ B3 के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे एटमोस्ट बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम ये कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। पर यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकती है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी रिलेशनशिप ना हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज हमारे पास है एंटिटी सेट कस्टमर एंड एंटिटी सेट टेलीफोन नंबर। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा 1-to-many, क्योंकि एक कस्टमर के पास एक से ज्यादा टेलीफोन नंबर हो सकते हैं। मतलब कस्टमर में जो एंटिटी होंगी तो वो एंटिटी सेट टेलीफोन नंबर की एक से ज्यादा एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, लेकिन एक टेलीफोन नंबर दो कस्टमर के पास नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि टेलीफोन नंबर एक कस्टमर के साथ ही एसोसिएटेड रह सकता है। तो कस्टमर के पास तो एक से ज्यादा टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक टेलीफोन नंबर के एक से ज्यादा कस्टमर नहीं हो सकते। तो ये जो रिलेशनशिप है इसे हम 1-to-many रिलेशनशिप बोलते हैं और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1-to-many रिलेशनशिप को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 1 के लिए हम एज यूज करते हैं, तो 1 के लिए हम एज यूज करेंगे और n मतलब मैनी के लिए हम सिंपल लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है many-to-1 रिलेशनशिप, जो कि 1-to-many का रिवर्स है और हमें नाम से ही पता चल रहा है many-to-1। इसका मतलब ये है कि एंटिटी सेट A से हम एक से ज्यादा एंटिटीज ले सकते हैं, लेकिन वो एंटिटी सेट B की एटमोस्ट एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड रहेंगी। जैसे कि अगर हमारे पास दो एंटिटी सेट हैं A एंड B, तो A से हम एक से ज्यादा एंटिटीज ले सकते हैं, लेकिन वो B की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड रहेंगी। लेकिन अगर हम B के साइड से देखें तो B की जो एंटिटीज हैं वो A की कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड रह सकती है। जैसे कि यहाँ पे A की जो एंटिटीज हैं A1 एंड A3, ये B की सिर्फ एक एंटिटी से ही एसोसिएटेड है, मतलब B1 से ही एसोसिएटेड है। लेकिन B की जो एंटिटी है B1 वो A की दो एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड है, A1 के साथ भी और A3 के साथ भी। और यहाँ पे भी हम मैक्सिमम की बात करते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर नो रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे A4 किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। तो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट किया है तो B एंटिटी सेट की एटमोस्ट 1 एंटिटी के साथ ही एसोसिएशन हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स, यहाँ पे एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में एनरोल कर सकता है, लेकिन एक कोर्स में कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है मैनी टू वन, जिसको हम लिखते हैं n to 1। तो एक कोर्स में कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो एक ही कोर्स में एनरोल कर सकता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल हो सकता है एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, मतलब एक एम्प्लॉय मैक्सिमम एक ही डिपार्टमेंट में वर्क करेगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है मैनी टू वन का, और इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैनी के साइड हम सिंपल लाइन रखते हैं और जो वन है उसके साइड हम एज रखते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम मैनी टू वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर हमारे पास दो एंटिटी सेट हैं, तो एंटिटी सेट ए की जो एंटिटी है वो एंटिटी सेट बी की मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड रह सकती है, और सिमिलरली एंटिटी सेट बी की जो एंटिटी है वो भी एंटिटी सेट ए की कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड रह सकती है। और यहाँ पे भी हम एट मोस्ट के लिए बोलते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है कि एक से ज्यादा के साथ ही एसोसिएटेड रहे, एक के साथ भी एसोसिएट रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट, तो एक कस्टमर कितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है, और उसी तरीके से हर प्रोडक्ट को कितने भी नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एग्जाम्पल है मैनी टू मैनी का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m/n से, या फिर हम इसे m/m भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हो सकता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। तो एक एम्प्लॉय जो है वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, मतलब एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट पे कई सारे एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ मैनी टू मैनी का। और अगर हमें मैनी टू मैनी रिप्रेजेंट करना है ER डायग्राम में, तो या तो हम MN से कर सकते हैं, या फिर अगर हम सिंपल लाइन रखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये मैनी टू मैनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।